अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अरबी का वर्ड बताऊँगा। पहले हिंदी में बताऊँगा, उसके बाद इंग्लिश में बताऊँगा, उसके बाद में अरबी में ट्रांसलेट करके आपको मैं समझाऊँगा। जिस भाई को हिंदी आती है वो हिंदी से समझ सकते हैं, जिस भाई को इंग्लिश आती है वो इंग्लिश से समझ सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से अरबी को मैं ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप आसानी से इसे सीख सकें और आप याद कर सकें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में बताऊँगा, उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद अरबी में ट्रांसलेट करूँगा, तो आप ध्यान से ज़रूर सुनें। पहला है हिंदी में होटल। होटल इंग्लिश में होटल, इंग्लिश में होटल। अरबी में इसे मताम कहा जाता है, अरबी में इसे मताम कहा जाता है। हिंदी में दुकान, इंग्लिश में शॉप। अरबी में इसे बकाला कहा जाता है, अरबी में इसे बकाला कहा जाता है। हिंदी में बेकरी, इंग्लिश में बेकरी। अरबी में इसे मकबस कहा जाता है, अरबी में इसे मकबस कहा जाता है। हिंदी में मॉल, इंग्लिश में मॉल। अरबी में इसे मुजम्मा कहा जाता है, अरबी में इसे मुजम्मा कहा जाता है। हिंदी में लॉन्ड्री, इंग्लिश में लॉन्ड्री। अरबी में इसे मकसला कहा जाता है, अरबी में इसे मकसला कहा जाता है। हिंदी में सैलून, इंग्लिश में सैलून। अरबी में इसे मसगल कहा जाता है, अरबी में इसे मसगल कहा जाता है। हिंदी में चाय नाश्ता की दुकान, इंग्लिश में टी स्नैक शॉप। अरबी में इसे बुफिया कहा जाता है, अरबी में इसे बुफिया कहा जाता है। हिंदी में नाश्ता, इंग्लिश में ब्रेकफास्ट। अरबी में इसे फतूर कहा जाता है। हिंदी में दोपहर का खाना, इंग्लिश में लंच। अरबी में ज़ोहर गदा कहा जाता है, अरबी में ज़ोहर गदा कहा जाता है। हिंदी में रात का खाना, इंग्लिश में डिनर। अरबी में ऐशा अकिल कहा जाता है, अरबी में ऐशा अकिल कहा जाता है। हिंदी में टेलर, इंग्लिश में टेलर। अरबी में इसे खयात कहा जाता है, अरबी में खयात कहा जाता है। हिंदी में टेलर की दुकान, इंग्लिश में टेलर शॉप। अरबी में खयात महल, अरबी में खयात महल। हिंदी में बाल, इंग्लिश में हेयर। अरबी में इसे सार कहा जाता है, अरबी में इसे सार कहा जाता है। हिंदी में नाई, इंग्लिश में नाई। अरबी में इसे हल्लाक कहा जाता है, अरबी में हल्लाक कहा जाता है। हिंदी में नाई की दुकान, इंग्लिश में नाई शॉप। अरबी में हल्लाक महल, अरबी में हल्लाक महल। हिंदी में कपड़ा, इंग्लिश में क्लॉथ। अरबी में मलाविस, अरबी में मलाविस। हिंदी में कपड़ा धोना, इंग्लिश में लॉन्ड्री। अरबी में मलाविस घसील, अरबी में मलाविस घसीर। हिंदी में थैला, इंग्लिश में बैग। अरबी में संता कहा जाता है, अरबी में संता कहा जाता है। हिंदी में सूटकेस, पेटी। इंग्लिश में सूटकेस। अरबी में इसे हाकिबत सफ़र, अरबी में इसे हाकिबत सफ़र कहा जाता है। हिंदी में टिकट, इंग्लिश में टिकट।
अरबी में इसे तस्करा कहा जाता है। अरबी में इसे तस्करा कहा जाता है। हिंदी में वीज़ा, हिंदी में वीज़ा, इंग्लिश में वीज़ा, अरबी में तासीरा इसे कहा जाता है। अरबी में तासीरा कहा जाता है। वीज़ा हिंदी में, इंग्लिश में वीज़ा, अरबी में तासीरा। कई भाई कमेंट करते हैं कि भाई वीज़ा को अरबी में क्या कहा जाता है, तो वीज़ा को अरबी में तासीरा कहा जाता है। फ़्लाइट, हिंदी में फ़्लाइट, इंग्लिश में फ़्लाइट, अरबी में इसे तैयारा कहा जाता है। अरबी में तैयारा, हिंदी में जहाज़, इंग्लिश में शिप, अरबी में सफ़ीना, हिंदी में एयरपोर्ट, इंग्लिश में एयरपोर्ट, अरबी में मतार, अरबी में मतार। अब आपको ध्यान देना होगा, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा जो मैं आपको वर्ड बताऊँगा। बारिश, हिंदी में बारिश, इंग्लिश में रैन, अरबी में मत्तर, अरबी में मत्तर। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मतार मत्तर में फ़र्क है। मतार में पूरा त है और मत्तर में आधा त है। ठीक है। बारिश को हम बारिश कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रैन और अरबी में मत्तर, मत्तर कहा जाता है। हिंदी में आसमान, इंग्लिश में स्काई, अरबी में समा, हिंदी में ज़मीन, इंग्लिश में अर्थ, अरबी में अर्द, हिंदी में हवा, इंग्लिश में एयर, अरबी में हवा। हवा को हवा ही कहते हैं। हवा कहेंगे तो ये लोग समझ जाते हैं। आई होप कि जो मैं वर्ड बताया ये वर्ड आप याद करेंगे। अगर आप वर्ड को याद करेंगे तो आप अरबी मिलाकर बोल सकेंगे। जो भी आपका मैडम कफ़िल आपसे पूछेंगे, आपसे बात करेंगे तो आप समझ सकेंगे। जब आपको वर्ड याद रहेगा तभी आप बोलेंगे, तभी आप समझेंगे। तो आप वर्ड को याद ज़रूर करें, उसके बाद आप अरबी मिलाकर बोलने की कोशिश करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।